Hello bachchon, let us read this question. This question says a mixture of C2H4 and H2 in excess has a pressure of 60 cm Hg. The mixture on passing over nickel catalyst gives C2H4 gaseous plus H2 gaseous converting to C2H6 gaseous. The resultant pressure of mixture after completion of reaction at same temperature and volume is 40 cm Hg. The ratio of mole fraction of H2 and C2H4 in original mixture are. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है आइडियल गैस इक्वेशन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास मिक्सचर गिवन है C2H4 एंड H2 का. सो हम इन दोनों के टोटल मोल्स को n अज्यूम कर लेते हैं और C2H4 के मोल्स को x अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जो H2 के मोल्स होंगे वो हो जाएंगे n-x. इसके बाद हमें कहा गया है कि C2H4 गैसियस प्लस H2 गैसियस जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें C2H6 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सो लेट अस से कि t इक्वल टू 0 पे C2H4 के x मोल्स प्रेजेंट थे, H2 के n-x और C2H6 के 0. और लेट अस से किसी टाइम t पे C2H4 कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा और H2 के इतने मोल्स बचे होंगे और C2H6 इतना फॉर्म हो गया होगा, यानी कि किसी टाइम t पे C2H4 के 0 मोल्स बचेंगे, H2 के n-2x बचेंगे और C2H6 के x मोल्स बचेंगे. अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली जो प्रेशर है उसको हम PI से डिनोट करते हैं, वो है 60 सेंटीमीटर Hg. और फाइनली जब रिएक्शन हो चुकी है तो जो प्रेशर है जिसको हम P फाइनल से डिनोट करेंगे वो है 40 सेंटीमीटर Hg. अब क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन मेंशन नहीं है सो हम गैस को आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं. सो उसके लिए हम PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन लिख सकते हैं. अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो थ्रू आउट सेम है, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएंगे. और हम जानते हैं कि जो R है वो ऑलरेडी एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. सो हम लिख सकते हैं कि जो प्रेशर होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इनिशियल जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल के. और हम जानते हैं कि इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे n, यानी कि हम लिख सकते हैं कि P इनिशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो P इनिशियल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Kn, जहां पे K कोई कांस्टेंट है. अभी हमने देखा कि P इनिशियल है 60 सेंटीमीटर Hg, यानी कि 60 इज इक्वल टू Kn. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. अब सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि P फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फाइनल. अब अगर हम यहां पे देखें कि फाइनली कितने मोल्स बचे होंगे तो वो हो जाएंगे n-2x जो कि हाइड्रोजन के मोल्स प्लस x जो कि हैं C2H6 के मोल्स, क्योंकि हम जानते हैं C2H4 के 0 मोल्स बचेंगे. सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा n-x, यानी कि हम लिख सकते हैं कि P फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-x, यानी कि P फाइनल जिसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू K टाइम्स n-x, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट आ जाएगा. सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, यानी कि अब हमारे पास दो इक्वेशन प्रेजेंट है. अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस तरफ आ जाएगा 60/40 इज इक्वल टू n/n-x, क्योंकि ये जो K कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं अगर हम इसे कैंसिल करें तो 3/2
इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस एक्स, यानी कि 3n माइनस 3x जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2n। सो हम लिख सकते हैं 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 3x, जिसका मतलब n इज इक्वल टू 3x। सो हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एंड C2H4 इन ओरिजिनल मिक्सचर। सो अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इन ओरिजिनल मिक्सचर, तो वो हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने थे अपॉन टोटल मोल्स, जो कि थे H2 और C2H4 के। सो हमने H2 के मोल्स को अज्यूम किया था ओरिजिनली n-x, यानी कि हम लिखेंगे n-x अपॉन टोटल मोल्स थे n। सो अभी हमने फाइंड आउट किया कि जो n की वैल्यू है वो है 3x, यानी कि हम लिख सकते हैं 3x माइनस x अपॉन 3x। सो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3x, यानी कि 2 अपॉन 3। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। अब सिमिलरली अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4 इन ओरिजिनल मिक्सचर, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 अपॉन टोटल मोल्स। सो C2H4 के जो मोल्स हमने अज्यूम किए थे वो थे x अपॉन टोटल मोल्स n। सो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू फिर से पुट करें तो वो हो जाएगा 3x, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन आया C2H4 का वो आ गया 1/3। अब हमसे क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। सो हमने देखा H2 का मोल फ्रैक्शन आया 2/3 और C2H4 का आया 1/3, यानी कि जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। सो फाइनली हमें कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जिसमें हमसे रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर है 2:1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।